राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा से कांग्रेसी विधायक चौधरी मेवा सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन कर देश को आजाद करवाने के प्रयासों का वर्णन किया। दो महान नेता, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी और इस देश के प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। दोनों का योगदान जहां इस देश की आजादी के अंदर बहुत बड़ा है, वहीं इस देश ही नहीं, बापू जी ने एक विश्व को एक अहिंसा का जो हथियार दिया कि अहिंसा से आप कितना ही बड़ा आंदोलन हो, कितने ही बड़ा देश हो, उसको जीता जा सकता है। और नहीं तो लोग कहते थे कि अंग्रेज कैसे जाएंगे, परंतु गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से आंदोलन चलाया। स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की, फंदे चूमे, सीने पे गोलियां खाई, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। और गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें था। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है कि जिन्होंने इस देश के अंदर, देश की आजादी के पास जब खाने के लिए अन्न भी बाहर से मंगाना पड़ता था, इस देश के अंदर जब लड़ाई लगी तो धन की भी कमी थी, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और उससे प्रेरित होकर इस देश के किसान ने मेहनत की, अन्नदाता ने, और न केवल आज हम आत्मनिर्भर बने बल्कि आज हम दूसरे देशों को भी खाने के लिए अनाज भेजते हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान लाल बहादुर शास्त्री जी का था। उन्होंने देश को जो रास्ता दिखाया, गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया, आज उसी पे चल के देश आगे बढ़ रहा है। उन दोनों महान नेताओं को हम आज शत शत नमन करते हैं। आज भास्कर में बहुत बड़ी खबर, देखिए, इसको एक बार नहीं कई बार हमने आपको बताया कि किस प्रकार हरियाणा प्रदेश की सरकार के 100 करोड़ से ऊपर लग गए, और अब तक भी जो परिवार पहचान पत्र है वो 90% उसमें कमियां पाई गई। ये 100 करोड़ तो लगे हैं सरकार के, परंतु लोगों को जो दिक्कत हुई, लोगों ने जो भ्रष्ट तरीके से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पैसे खाए, उसकी अगर गिनती करें तो कई हजार करोड़ की बनेगी। तो ये सरकार का बड़ा गलत निर्णय है। सरकार को स्वयं इसको ठीक करना चाहिए था, परंतु ये पहचान पत्र, ये जो आज पोर्टल, ये लोगों को परेशानी का कारण है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ये सारे खत्म करते। मुख्यमंत्री पहले तो लोगों की पेंशन काट दी, लोगों के पीले कार्ड काट दिए। अब जब प्रदेश की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि हरियाणा प्रदेश में इस जन विरोधी सरकार का अंत करना है और कांग्रेस की सरकार लानी है, अब चुनाव को नजदीक देखते हुए इनको नजर आ रहे हैं। हम तो पहले कहते हैं कोई शर्त होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई शर्त नहीं हुई है। जिसकी 60 साल की उम्र है, चाहे वो कितने ही उसका बच्चा नौकरी लगा हो, कुछ भी हो, उसको पेंशन मिलनी चाहिए और गरीब को पीले कार्ड बनने चाहिए। ये शर्तें लगा के, तो ये जो शर्तें हैं ये पेंशन काटने और कार्ड काटने की थी, और इन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया। सर, जो हम बचपन से RSS वाले लोग हैं, ये शुरू से इस देश की आजादी के विरोधी रहे हैं। इन्होंने तो देश की आजादी कभी मांगी नहीं थी। इनके तो डिसेंटिंग नोट है कि देश आजाद होना नहीं चाहिए। आज दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की वजह से हमें आजादी मिली थी, आज जो आजादी का विरोध करने वाले लोग तो सत्ता में बैठे। सर, कल रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, CM साहब, हुड्डा साहब वहाँ पहुंचे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर वहाँ कर्मचारी आए थे। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, सब जगह जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, हरियाणा प्रदेश में भी जब सरकार आएगी एक कलम से लागू की जाएगी। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 164वीं जयंती है, और आज इस देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक यात्राएं उन्होंने निकाली, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था, चाहे दंडी यात्रा थी।
अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आज़ाद करवाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो महात्मा गांधी जी का। आज उन्हीं की वजह से हम इस आज़ाद हवा में सांसें ले रहे हैं। और मैं सभी हमारे जितने भी आज़ादी की लड़ाई के नेता रहे, शहीद रहे, उन सबको नमन करते हैं और 164वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी को बहुत बहुत नमन।